ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। सो यस सर। कल हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जो है हम ऑनलाइन में अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढेंगे। तो जैसा मैंने तुमको पहले भी कहा है कि अभी जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा इन क्लास में। और दोनों को एक्चुअली जानना होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो अभी मैं सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया स्पेसिफिक जो क्लासेस है, जैसे ही ई कॉमर्स का और सोशल मीडिया का कंबाइंड क्लासेस खत्म हो जाएगा, मैं सोशल मीडिया वालों को वो भी सिखाऊंगा कि उनको स्पेसिफिकली क्या ज्यादा जानना होगा, और ई कॉमर्स को स्पेसिफिकली क्या ज्यादा जानना होगा वो ई कॉमर्स के टीचर जो है वो उनको सिखा देंगे। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि ऑनलाइन हम अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढे, और कौन जनरली कैसे प्लेटफॉर्म में कहाँ मिलेगा, और हमको कहाँ पे अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना है। तो कुछ-कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें सीख के रखना होगा। क्या बेसिक चीजें हैं? कि पहले हमें ये जान के रखना होगा कि ऑनलाइन में जो-जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, उन सब सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम कहाँ पे है? मतलब कौन से सोशल मीडिया ऐप्स या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हम और हमारे जैसे लोग जो है मिलके बातें करते हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग सोशलाइज़ होते हैं। एक ऐसा मीडिया जहाँ पे लोग सोशलाइज़ होते हैं। सोशलाइज़ होने का मतलब क्या है? मिलना-जुलना, अपने में घुल-मिल जाना, बातें करना, एक-दूसरे के कल्चर के बारे में जानना, एक-दूसरे के बारे में जानना। सिंपली इन सब चीज़ों को जो है सोशल या फिर सोशलाइज़ होना कहते हैं, ठीक है? और ये होने में जो हेल्प करता है वो है सोशल मीडिया, राइट? और ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स है ऑनलाइन हम जो भी बिज़नेस करते हैं या फिर जो भी सर्विस देते हैं उसको ई-कॉमर्स कहते हैं। तो ई-कॉमर्स को सोशल मीडिया की ज़रूरत है और सोशल मीडिया को ई-कॉमर्स की ज़रूरत है। दोनों को ही अगर ग्रोथ करना है, तो दोनों को दोनों की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अगर हम प्रॉफ़िट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ई-कॉमर्स को प्रॉफ़िट करना है तो उनको सोशल मीडिया की ज़रूरत है ही है। पर सोशल मीडिया को अगर प्रॉफ़िट करना है उनको ई-कॉमर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ई-कॉमर्स सोशल मीडिया का वन ऑफ द थिंग है। ठीक है? ई-कॉमर्स के लोग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वंडरफुल थिंग। उससे सोशल मीडिया का भी प्रमोशन हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन लोग तो वैसे भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मीम्स वगैरह शेयर करने के लिए, खुद में बातें करने के लिए, राइट? हमेशा उसके लिए जो है ई-कॉमर्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो सोशल मीडिया का जो मतलब एम होता है वो और भी बिगर होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा, मुझे ये क्लियर करके रखना होगा, मतलब तुम सबसे, कि सोशल मीडिया क्या है, इसके विषय में तुम्हें ज़रा-सा भी आइडिया है कि नहीं? ठीक है? सोशल मीडिया के बारे में तुम्हें ज़रा-सा भी आइडिया है कि नहीं, उस विषय में हमको जो है एक बार क्लियर करके रखना होगा। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे जवाब दो कि क्या-क्या सोशल मीडिया हमारे यहाँ पे अवेलेबल है? फेसबुक, जो मैंने सबसे पहले बता दिया, इसको छोड़ के और क्या सोशल मीडिया के बारे में तुम जानते हो वो बताओ। बताओ, कोई एक नाम बताओ सोशल मीडिया के बारे में। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है, लिंक्डइन। और बताओ। लिंक्डइन है सर। ट्विटर। ट्विटर, अच्छा। सविता ने क्या कहा? क्या क्या नाम बताया? सविता का वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा, कोई और बताओ। ट्विटर क्या बताया? लिंक्डइन, किसी ने बताया लिंक्डइन। हाँ हाँ, मैंने बोला सर। हाँ। और क्या बताओ? टेलीग्राम सर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया नहीं है, ये एक्चुअली इंस्टेंट मैसेंजर्स है। ओके कुछ सर। और सोशल मीडिया का नाम बताओ। सर एक स्काइप है। हाँ, सविता ने कहा इंस्टाग्राम। तो इसको मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन गाइस इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया है। वो फेसबुक का मतलब क्या है, मतलब फेसबुक का जुड़वा है। इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ रहता है, फेसबुक से और भी डेवलप्ड है। इंस्टाग्राम में और भी जो है मतलब शॉर्ट एंड मतलब कंफर्टेबल क्रिस्प चीजें हमें मिलता है। ठीक है? फेसबुक में हम रचना लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में लोग एक्चुअली रचना पे नहीं, इंस्टाग्राम में लोग एंगेजमेंट में ध्यान देते हैं। थैंक यू विकास, थैंक यू सविता। कोई और सोशल मीडिया का नाम बता पाएगा? सर और तो नहीं पता। और नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। और एक है रेडिट। क्या सर?
रेडिट, मैसेज ठीक है, मैंने लिख लिया। तुम लोग ये यूज नहीं करते हो क्योंकि रेडिट जो है इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, कॉमन ग्राउंड में उतना पॉपुलर नहीं है, बट रेडिट भी बहुत पॉपुलर है। और अब तो ये भी कहा जाता है कि रेडिट इज द फेस ऑफ जो है इंटरनेट है, ठीक है, रेडिट फेस ऑफ इंटरनेट है। तो ये जो है रेडिट, इसके अलावा और एक सोशल मीडिया है जिसके बारे में तुमको शायद पता होगा, गूगल जब करते हो तो ये वेबसाइट देखे होगे, कोड़ा। कोड़ा हाँ, देखो मैंने लिख दिया देखा चैट सुना। में। ये रेडिट है और ये जो कोड़ा है, ये रेडिट और ये जो कोड़ा है, इन दोनों में से मतलब हम लोग जो है, मैं अगर प्रैक्टिकली कहूँ, विकास तुम म्यूट करो, तुम्हारे वहां से आवाज आ रहा है। तो प्रैक्टिकली जो है हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं रेडिट और कोड़ा को, ये मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं भी जो है उतना यूज नहीं करता रेडिट और कोड़ा को, ठीक है। लेकिन रेडिट और कोड़ा का जो है इंडिया को छोड़ के, इंडिया के बाहर इसका काफी दबदबा है। रेडिट में क्या होता है, रेडिट को जैसे मैंने कहा कि फेस ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है, दूसरी तरह से रेडिट को जो है बहुत एडिक्टिव भी माना जाता है। इनफैक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम भी उतना एडिक्टिव नहीं है जितना रेडिट है। कभी मैं तुम लोगों को जब बाद में सोशल मीडिया वालों को लेके पर्टिकुलरली मैं जब पढ़ाऊंगा, तब तुम लोग को ये रेडिट और कोडा के बारे में मैं और भी डिटेल्स में समझाऊंगा। एक बात मैं तुम लोगों को बता देना चाहूंगा, हमारे बैच में, हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का भी है जिसका नाम है संतोष। वो आज शायद प्रेजेंट नहीं हो पाया है क्योंकि उसका तबीयत खराब है। तो उसका क्या हुआ है, वो कोडा में जो है अपना अकाउंट बना के रखा है। कोडा में शायद तुम लोग को पता नहीं है, बट यहाँ पे तुम अपना एक सवाल पूछ सकते हो और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें जवाब देंगे, ठीक है। ये होता है कोड़ा। तुम अगर गूगल में कुछ भी एक सवाल पूछते हो ना, ये देखो, अगर मैं गूगल को ओपन करता हूँ, गूगल को ओपन करके अगर मैं कुछ भी सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाई डू वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है, वाई डू वी नीड ऑक्सीजन, एक कोड़ा का तो लिंक आएगा ही, जहाँ पे कोड़ा में ये सवाल पूछा है लोग ने। अरे वाह, कोड़ा में ये सवाल नहीं आया। अच्छा ठीक है, कुछ ऊट पटांग जैसा सवाल सोच के देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द नीड ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये देखते हैं, ये कोड़ा में आ सकता है। आज से पहले जो भी ढूंढ रहा था ये सब कोड़ा में मुझे मिल रहा था, आज क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा ही होता है। नीचे और भी लिंक होगा, देखिए नीचे जाके। अरे हटाओ यार, कोड़ा ही डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये है कोड़ा। कोड़ा को जब ओपन करोगे तुम देखोगे खाली इसमें सवाल ही सवाल है। Which are the some heart-winning work of Rahul Dravid? Okay, sir. What are some things teenagers want to tell parents? What anime is completely ruined by the fan service? ठीक है, ये देख रहे हो? तो ये है कोड़ा। यहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, तुम यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना सकते हो। तुम यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाने के बाद तुम यहाँ पे जो है सवाल पूछ सकते हो, ऐसा सवाल जो बहुत लोगों को जरूरत है उसका जवाब जानना। इससे क्या होगा, तुम्हें कोड़ा से पैसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा अगर तुम सवाल पूछ लो जो सवाल को बहुत ज्यादा अपवोट मिले, मतलब ये सवाल जो है बहुत किसी के मन में था बट तुमने पूछ लिया, तो उसके लिए जो है तुम्हें कोड़ा से जो है पैसे मिलेंगे। और मान लो तुमने ऐसा कुछ सवाल का जवाब दे दिया जो सवाल का जवाब बहुत किसी को चाहिए था, तो उसके लिए भी तुमको जो है कोड़ा से पैसे मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये होता है कोड़ा। ऐसे करके तुम भी पैसे कमा सकते हो। तुम लोगों को पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, तो इसलिए मैं तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मेनली पता होता है सोशल मीडिया के बारे में तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों को तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के बारे में पता ही नहीं। हाँ, फेसबुक, ट्विटर, काम खत्म, ठीक है। इंस्टाग्राम के बारे में तब भी पता होता, बट लिंक्डइन के बारे में भी पता नहीं होता, ठीक है। ये चार को छोड़ के और किसी को पूछ लो कि और क्या सोशल मीडिया है, मजाल है किसी का जो रेडिट और कोडा का नाम ले ले। क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं बहुत ही कम है जो रेडिट और कोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे तुम खुद से विचार कर लो कि अगर मैं रेडिट में मान मान के चलो सूरज, अंकुर, ठीक है, विकास, इन लोगों को जो है बियर शैम्पू जो मार्केट में नया आया है, वो बियर शैम्पू के बारे में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन अभी जो वो मतलब बियर शैम्पू अभी जो अवेलेबल है, वो बियर शैम्पू का जो प्राइस है, वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मान के चलो मैंने एक बियर शैम्पू ऐसा निकाला जो उससे प्राइस थोड़ा मतलब सस्ता है और उसके साथ मैं कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी दे रहा हूँ, बाय वन गेट वन फ्री सब ऑफर्स भी दे रहा हूँ। तो इसके बारे में अगर मैं इंटरनेट पे शेयर करूँ, पोस्ट करूँ सोशल मीडिया में, मैं अगर फेसबुक पे करूँ, तो सूरज, अंकुर, विकास ये लोग देख लेंगे। अगर मैं ट्विटर में करूँ, तो देयर इज़ अ चांस कि वो देखेंगे, देयर इज़ अ चांस, गारंटी नहीं है। अगर इंस्टाग्राम में करूँ, तो गारंटी ये लोग नहीं देखेंगे। और अगर रेडिट कोड़ा में करूँ, क्या है वो? क्या है? क्योंकि तुम लोग तो वहाँ पे हो ही नहीं। तुम लोग तो वो वाला सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते। तो वहाँ पे अगर मैं ये पोस्ट करूँ मार्केटिंग, तो क्या फ़ायदा होगा मेरा? मुझे जो तुम लोगों को अट्रैक्ट करना है, तुम लोग तो वहाँ पे हो ही नहीं। तो मेरा टारगेट ऑडियंस जो तुम लोग हो, तुम लोग जहाँ पे नहीं हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करके टाइम और मनी मेरे क्या सुविधा हो जाएगा बोलो? मुझे क्या मिल जाएगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल बेकार होगा। वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। तो इसीलिए तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस एग्ज़ैक्टली है कहाँ पे? कौन से सोशल मीडिया पे वो है? अगर हमें फैशन के रिलेटेड कुछ अगर सेल करना है और लड़कियों को टारगेट करना है, तो वो हमें फेसबुक पे नहीं मिलेंगे, वो हमें ट्विटर पे नहीं मिलेंगे, वो हमें लिंक्डइन पे भी नहीं मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अगर हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करना हो मतलब जो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी अगर स्पार्क कर दे, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, तो उसका मार्केटिंग हम ट्विटर पे करेंगे। अगर हमें कुछ ऐसा शेयर करना हो जिसका मतलब जो वाइड वैरायटी ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करे, तो उसके लिए हम उसका मार्केटिंग फेसबुक में करेंगे। अगर हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस दे रहे हो जो स्पेसिफिकली कंपनी या फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या फिर कॉर्पोरेट लोगों के लिए है, तो वो हम लिंक्डइन में मार्केटिंग करेंगे, ठीक है? अगर कुछ उससे मतलब कोई मतलब क्या कहे विदेश के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर कुछ मार्केटिंग करना हो तो रेडिट पे करेंगे, ठीक है? और अगर कुछ मतलब जो मतलब जिनको जो है गूगल में बहुत सवाल वगैरह पूछना का शौक है, जिनको बहुत कुछ के बारे में रिसर्च करने का शौक है, अगर उनको हम टारगेट करके मार्केटिंग करना चाहे तो हम कोडा में जो है एडवर्टाइज़ देंगे। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हमको जान के रखना होगा, ठीक है? अगर हम ई-कॉमर्स का बिज़नेस भी करते हैं, खुद से अगर मैं अपना एक पर्सनल बिज़नेस खोलूँ, मान के चलो यहाँ से तुम लोग सीखने के बाद किसी कंपनी में नहीं गए, खुद से बिज़नेस खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए भी तुम्हें ये जान के रखना होगा ना कि कहाँ पे मार्केटिंग करने से, कहाँ पे अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करने से तुम्हें जो है फ़ायदा होगा। उसके बाद 2 चीज़ आती है, एक है ऑर्गेनिक बूस्टिंग, दूसरा है नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग। ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में तुम लोग पहले जान के रखो। क्या है ऑर्गेनिक बूस्टिंग और नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग? अगर मैं तुम लोगों को मैं अपना फेसबुक में जो पेज है वो पेज खोल के मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? फेसबुक का मेरा जो पेज है, मैं वो पेज खोल के तुम लोगों को दिखाता हूँ। अ, मान के चलो ये मेरा पेज है। तो इस पेज में मेरा एक पोस्ट है। तो ये जो है इस पोस्ट को तुम यहाँ पे अच्छा मेरा यहाँ पे बूस्ट अनअवेलेबल है, वरना यहाँ पे बूस्ट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है? यहाँ पे बूस्ट करने का जो है ऑप्शन वो रहता है। तो मेरा अनअवेलेबल क्यों है ये तुम्हें सवाल आ सकता है तुम्हारे मन में। तो मेरा ये जो पेज है वो हैक हो गया था। तो हैक होने के बाद मैं जब रिकवर किया तो मेरा जो है बूस्टिंग को अनअवेलेबल कर दिया गया क्योंकि हैकिंग हो गया था ना थोड़ा मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट या फिर एक्टिविटी फेसबुक ने चेक किया कि जो मेरे अकाउंट से होना नहीं चाहिए था बट हैक होने की वजह से उसपे तो मेरा कंट्रोल था नहीं, तो वो हो गया। तो इसके वजह से फेसबुक ने बूस्टिंग अनअवेलेबल कर दिया मेरे इस अकाउंट से। मैं जो अभी शौविक मित्र जिस अकाउंट से मैं चला रहा हूँ, इस अकाउंट से मेरा जो है इन्होंने बूस्टिंग अनअवेलेबल कर दिया। बट अगर मैं इसी पेज को कोई और मतलब मेरा कोई और अकाउंट बना के उसको अगर एडमिन बना दूँ इस पेज का, तो उस अकाउंट से मैं बूस्टिंग कर सकता हूँ। तो खैर जहाँ पे ये बूस्ट अनअवेलेबल लिख के आ रहा है ना, वहाँ पे बूस्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है?
ये जो जगह है बूस्ट अनअवेलेबल लिख के आ रहा है, यहाँ पे बूस्ट लिखा हुआ रहता है। इससे क्या होता है मालूम है? इस पे तुम जैसे क्लिक करोगे, वो तुमसे जो है पूछेगा कि तुमको कितने लोगों तक पहुँचाना है और कितने दिन में पहुँचाना है। तुम्हारा जो एडवर्टाइज़ है, तुम्हारा जो पोस्ट है, तुम्हारा जो पेज है, जिसको भी तुमको बूस्टिंग करना है, वो कितने दिन में और कितने लोगों तक पहुँचाना है। तुमने एक सेट कर लिया कि एक दिन में 4000 की 6000 लोगों तक पहुँचाना है, तो वो तुम्हें एक मनी जो है पे करने के लिए बोलेगा कि मुझे 150 या फिर 300 रुपए दे दो, तो मैं ये कर दूँगा। तुम उसको और बढ़ाओगे तो मनी का अमाउंट जो है वो और बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, तुम लोग फेसबुक स्क्रॉल करते-करते या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते ये तो चीज़ें देखो ही होगे कि कुछ-कुछ ऐसे पेज आ जाता है, कुछ-कुछ ऐसे पोस्ट आ जाते हैं, जिस पेज को या फिर पोस्ट को तुमने कभी लाइक नहीं किया है, ठीक है? वो तुमने लाइक नहीं किया है, बट उसके ऊपर एक कॉर्नर में छोटा-सा करके स्पॉन्सर्ड लिख के आ जाता है, ठीक है? स्पॉन्सर्ड लिख के आ जाता है। तो ये क्या है, उन सब पेज को या फिर उन सब पोस्ट को उन उस पेज के जो एडमिन है, उन्होंने बूस्ट किया हुआ है। तो तुम्हारे पास इसीलिए फेसबुक जो है जबरदस्ती तुम्हारे वॉल में वो पोस्ट शो कर रहा है फेसबुक। अभी ऐसे ही शो नहीं कर रहा है, मतलब जैसे अक्कर-बक्कर बम्बे बो करके तुमको सिलेक्ट कर लिया और तुम्हारे वॉल में शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। फेसबुक का एक एल्गोरिदम है, उससे फेसबुक ने चेक किया कि उस पेज के जो पोस्ट्स है, वैसे मतलब वैसा कोई सिमिलर पोस्ट पे तुम जनरली लाइक, कमेंट या फिर शेयर करते हो कि नहीं, ठीक है? मान के चलो तुम जो है मीम्स के पेजेस को काफ़ी शेयर करते हो, काफ़ी लाइक करते हो, काफ़ी कमेंट करते हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के पोस्ट को काफ़ी शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। तो तुम्हारे इस टेस्ट से, तुम्हारे इस इंटरेस्ट से, तुम्हारे इस नीड से, सिंपल बात में तुम्हारे इस डेमोग्राफिक से मिलता-जुलता जो पेज, अगर मैं वैसा एक पेज खोलता हूँ, शायद तुम मीम को पसंद करते हो, जोक्स को पसंद करता हो, अगर मैं कोई मीम जोक्स का पेज ओपन करता हूँ, करके उसको बूस्ट मारता हूँ पैसा देके, तो तुम्हारे पास मेरे पेज का जो है स्पॉन्सर्ड करके एक अपना न्यूज़ फीड में पोस्ट आ जाएगा, ठीक है? तुमने मेरे पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है। तुमने तुम्हारे न्यूज़ फीड में दिखा रहा है ना, स्क्रॉल करते-करते तुम्हें मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मेरे पेज को लाइक कर दिया है। तुमको फेसबुक शो कर रहा है कि भाई देखो, एक बार देख तो लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो इस पेज को घुस के लाइक कर देना या फिर पोस्ट को लाइक कर देना। इसीलिए बहुत ऐसा भी होता है कि हमने किसी एक पोस्ट को लाइक किया तो बूस्टिंग कर दिया पैसा देके, उससे क्या हुआ, पोस्ट को 2000 3000 करके लाइक्स मिल गए, लेकिन पेज को उतना लाइक नहीं मिला, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग जो है इतने आलसी होते हैं, पोस्ट देखने के बाद पेज भी नहीं खोलते। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है कि पोस्ट देखने के बाद उनको अच्छा लगा, उन्होंने सोचा अरे यार इस पेज के बाकी पोस्ट्स को एक बार देख के आते हैं, वो भी शायद इतने ही मज़ेदार होंगे। तो जैसे ही पेज को खोल के उन्होंने बाकी पोस्ट को सिलेक्ट किया तो बाकी पोस्ट का भी मुझे लाइक्स शेयर और कमेंट्स जो है ज़्यादा करके मिल गए हैं और जो है मेरे पेज का जो लाइक्स है, वो लाइक्स भी बढ़ जाएगा, राइट? मेरे पेज का जो लाइक है, वो लाइक भी बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग, मतलब पैसा देके जो है मैंने अपने पोस्ट को बूस्ट किया है। ऑर्गेनिक बूस्टिंग क्या है? कुछ शायद तुमने कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, मतलब अभी हवा गरम चल रहा है, तुमने बीजेपी या फिर टीएमसी को लेके कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाल दिए। तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं उनको बड़ा मजा आया तुम्हारा पोस्ट देखे, उन्होंने शेयर कर दिया। उनके जो दोस्त हैं, उनको भी ये पोस्ट देख के मजा आया, उन्होंने भी शेयर कर दिया। ऐसे करके क्या हुआ, तुम्हारा पोस्ट वायरल हो गया। तुमने एक पैसा खर्चा नहीं किया, लेकिन तुम्हारा पोस्ट ऐसे आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है। इससे तुम्हारे पेज का लाइक्स, कमेंट्स और शेयर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे पोस्ट का भी लाइक्स, कमेंट्स और शेयर बढ़ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्गेनिक बूस्टिंग। मतलब इसपे हम एक पैसा नहीं डाल रहे। नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग का फिर मतलब क्या हुआ? पैसा देख के हम अपना पोस्ट जो वायरल कर रहे हैं, उसको हम नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक बूस्टिंग क्या हुआ? हम जो है बिना पैसे के जो वायरल कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक बूस्टिंग कहते हैं। और एक तरह का बूस्टिंग होता है, जो क्या होता है, हम कोई इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम के हो, फेसबुक हो, वैसे कोई इन्फ्लुएंसर को पकड़ के या फिर किसी ब्लॉगर या फिर व्लॉगर को पकड़ के उनसे हम अपना पेज का जो है मार्केटिंग करवाएं, ठीक है? आज मान के चलो मेरा एक फैशन का पेज है, मान के चलो सविता का एक फैशन का पेज है। उसमें वो मतलब खुद जो है, मतलब कोई मॉडल का वो इस्तेमाल नहीं करती, उतना पैसा नहीं है उसके पास। वो खुद ही जो है ड्रेस वगैरह जो है, मेकअप किट वगैरह जो है, ज्वेलरीज़ वगैरह जो है, वो खुद के ऊपर ही ट्राई करके उसके पास जो है मान के चलो कुछ ऐसा जो है क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसा दोस्त है उसके पास, जिसके पास मान के चलो अच्छा डीएसएलआर कैमरा वगैरह है। तो वो दोस्त उसको पैसा जो है कैमरा से फोटो खींच के देता है
और सविता क्या करती है, सविता उस फोटोज को जो है अपने इंस्टाग्राम में शेयर करती है, ठीक है। इससे उसका जो जितना हो रहा है, फैन फॉलोइंग हो रहा है, उसका जो पेज है चल रहा है। अभी उसने क्या किया, अभी उसने जो है मान के चलो यहाँ उसके वहां पे जो लोकल एक्ट्रेस वगैरह है, या फिर जो है उसने किसी तरह से मान के चलो सोनम कपूर को मना लिया उसके जो है प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो सोनम कपूर अगर एडवर्टाइजमेंट कर दे उसके प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, उसका और भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा। टीवी में एग्जैक्टली तुम लोग जो देखते हो, टीवी में एग्जैक्टली तुम लोग जो देते हो कि थम्स अप के लिए जो है सलमान खान कूद फाद के इधर उधर चला गया, रणवीर सिंह कूद फाद के इधर उधर चला गया, वो लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली। थम्स अप अगर वो लोग पीते होते तो उन लोगों का जो है तोंद हो जाता मेरे तरफ। तो ऐसा वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे उस प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं। तो ये लोग जो करने के लिए बोलेंगे, जो खाने के लिए बोलेंगे, जो पीने के लिए बोलेंगे, लोग वही करेंगे। तो सेम चीज है। तो सविता अगर किसी तरह से सोनम कपूर को पटा ले कि आओ आके मेरा जो है प्रोडक्ट का थोड़ा बोल दो कि आप भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, थोड़ा शाउट आउट दे दो मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो सोनम कपूर अगर शाउट आउट दे दे, तो सोनम कपूर के जो डाई हार्ट फैंस है वो भी फिर सविता का प्रोडक्ट यूज करना चालू करेंगे। उसको लगा अरे सोनम कपूर ने बोला है तो शायद अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये दूसरा है, इसको इन्फ्लुएंसर को लेके इन्फ्लुएंसर बूस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंसर तुमसे बिना पैसे लेके बूस्टिंग कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा लेके करे, हमको तो नहीं पता है ना, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक बूस्टिंग में हम लोग नहीं डालते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर बूस्टिंग। हो गया। अभी जो है, अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया पे क्या-क्या जो है हम स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, ताकि हमारा पोस्ट जो है, पोस्ट वो हिट हो। तो वो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना होता है और उसमें क्या-क्या हमें ध्यान देना होता है, उस विषय में मैं एक वीडियो है वो वीडियो चला रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताना। हिंदी में वीडियो है, तुम लोग को समझने में कुछ ज़्यादा सर दिक्कत आवाज ठीक से नहीं आ रहा सर। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो चलाने के बाद तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली हिंदी में वीडियो है और ये लड़का जो है बहुत ही इजीली करके, बहुत सिंपली तरीके से वो समझाता है। फिर भी अगर ये वीडियो देखते हुए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तुमको समझ में नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा वो अपने किसी पेन या पेपर लेके किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि सर ये पर्टिकुलर जगह में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वो तुम लोगों को समझा दूँगा। ठीक है? तो मैं ये ओके वीडियो सर। बता रहा हूँ अभी, इस वीडियो का जो लिंक है मैं बाद में तुम लोगों को ग्रुप में दे भी दूँगा, ऑलराइट? तो मैं वीडियो ठीक है। चला रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो कि ये क्या बोल रहा है। And once again welcome to WSQ Tech YouTube चैनल। मैं हूं तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में। बेसिक्स हम लोग समझने वाले। अगर आप बिगिनर है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये आपके लिए वीडियो। हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रेश प्रोजेक्ट आता है सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मीडिया के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनिक हो चाहे पेड हो, उसके लिए अगर आपके पास कोई फ्रेश प्रोजेक्ट आता है, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए एक बेसिक लेवल पर, एक बिगिनर की क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके और इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो स्ट्रेटजी का मैं आपको एक मतलब बताऊं कि जो मेन फायदा हमें स्ट्रेटजी से मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सोशल मीडिया स्टडी, वो यही होता है कि आप जब प्रोजेक्ट शुरू करते हो, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोजेक्ट का और जो आपका एंडिंग पॉइंट है प्रोजेक्ट का, इसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है, ये स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके, इसीलिए तो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर बीच बीच में हमें कुछ अगर इनपुट्स देने हो तो कोई प्रॉब्लम ना है, सारा काम स्मूथली हो सके, यही पर्पस होता है स्ट्रेटजी का। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी इस चीज को फुलफिल नहीं कर रही है कि हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग, एग्जीक्यूशन और एंडिंग स्मूथ नहीं है, तो मतलब आपकी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको एक बार फिर से देखने की जरूरत है। तो बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो जिसमें हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं किस तरीके से आप सोशल मीडिया स्टडी बना सकते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रोसेस वाइज लिख रखा है, ठीक है, एक प्रोसेस है, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग, तो आपको इजी होगा समझ में।
सबसे पहले आपको गोल्स पे फोकस करना है। एक बार मैं आपको बता दूं, फिर आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझा दूंगा। और उसके बाद हु टू रीच। अब हु टू रीच का मतलब होता है किस तक आपको अपनी बात पहुंचानी है। ठीक है, हु टू रीच ऑडियंस, आपका ऑडियंस कौन सी है। देन विच चैनल्स विल वर्क। ठीक है, आपको देखना है कि कौन से चैनल्स आपके लिए बेस्ट होंगे। कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक नहीं हूं। ठीक है, ये ओवरऑल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है, तो फिर बहुत सारे चैनल्स उसमें आ जाएंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको मार्क करनी, इन 4 चीजों का फ्लो को आप समझना है, आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी परफेक्ट होगी। चलिए बात करते हैं पहले गोल्स। तो आपके सामने जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा, उसका कोई ना कोई गोल जरूर होगा। आप क्या चाहते हैं, उसके थ्रू ट्रैफिक लाना, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रमोशंस कर रहे हैं, उसके थ्रू आप क्या चाहते हैं कि ट्रैफिक आए। ब्रांड अवेयरनेस के बारे में आप चाहते हैं, एसईओ लिंक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हैं, कन्वर्ट डायरेक्ट सेल्स वगैरह। अगर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव, आप कुछ तरीके से गोल्स है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो अब ये गोल के सेक्शन में ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपका एक्चुअली गोल क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा, जैसे सपोज करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कि हमारा गोल है ट्रैफिक। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसके थ्रू ट्रैफिक चाहेंगे। या हम चाहते हैं कन्वर्जन्स। ठीक है, कोई भी जो भी आपको लगता है आपका गोल है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर। उसके बाद गोल सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारी जो प्रोस्पेक्ट ऑडियंस है वो कौन सी होगी। ठीक है, क्या हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, हमें उन्हें टारगेट करना है, हमें नई मार्केट में पेनिट्रेट करना है। अब नई मार्केट का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग है, और मैं एक स्पेशल लोकेशन में ऑपरेट करता हूँ, या मैं कहूंगी एक शहर में केवल ऑपरेट करता हूँ। अब मुझे मार्केट एक्सपैंड जो है बॉम्बे में भी अपनी ब्रांच ओपन कर, दिस इज एक्चुअली न्यू मार्केट। ठीक है, नई मार्केट में हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं, मार्केट एक्सपैंड करना चाह रहे हैं हम लोग अपनी। इन दैट केस होगा कि आपको न्यू मार्केट्स जो है, आपको नई मार्केट जाना है, तो मतलब नए तरीके की आपके पास जैसे आप मोबाइल बेचना चाह रहे हो, उस मोबाइल का सुनाई दे रहा है ना वीडियो? यस सर। ठीक है। यस सर। क्लियर सुना दे क्लियर। कवर। तो किसको हमें पकड़ना, के पास ऑडियंस सेट आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे, जैसे पहले आपने मोबाइल बेचा, अब आप बेचना चाह रहे हो उस मोबाइल का कवर, तो किसको हमें पकड़ना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। तो जब तक ये मैपिंग अच्छी नहीं होगी ना, मैपिंग का मतलब क्या है, देखो ट्रैफिक एक हमारा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ट्रैफिक हो गया, यहाँ पर क्या मैंने देखा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये मैपिंग हो गई, फिर इसकी मैपिंग यहाँ, फिर इसकी मैपिंग यहाँ। तो हमारे पास इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से एक बड़ी स्मूथ सी लाइन निकल के आ जाएगी कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। पूरे सोशल मीडिया कैंपस हमारे बड़े स्मूथली रन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, बट जब आप इसको एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो भाई आपको और चीज समझ में आएंगी, अच्छा इसमें और चीजें भी हो सकती हैं, और चीजें भी हो। मेरा मतलब ये है कि आपको मैं एक बार ये बता गोल्स की, फिर किसको हमें रीच करना है उसकी बात करी, फिर कौन सा चैनल हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने देखा कि कन्वर्जन के लिए फेसबुक अच्छा है। ठीक है, कन्वर्जन के लिए फेसबुक अच्छा है, ट्रैफिक के लिए टिकटॉक अच्छा है, एक एग्जांपल मान के चलते। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये भी किस चीज का पार्ट है, हमारी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का पार्ट है।
जिस वक्त आप सोशल मीडिया स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं उसी वक्त आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा, एक और मैं बात आपको यहाँ पर बता दूं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल सिंगल गोल हो, 2 गोल भी हो सकते हैं, यानी कि 2 कैंपेन्स भी आप चला सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है, 2 गोल्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1-2 करके 2 चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर हु टू रीच में इसके सामने इससे रिलेटेड जो इस पे हमें जाना है वो आ जाएगा। इसका जो प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म का मतलब कौन सा चैनल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो टाइप ऑफ एंगेजमेंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पर प्लेटफॉर्म, ये फर्स्ट वाले के आगे। ठीक है, जो गोल का है, सेकंड गोल के भी उसी के रिस्पेक्टेड जो भी चीजें होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही गोल हो सकता है, मल्टीपल गोल्स भी हमारे सही होगा। अगर आप कुछ इस पे प्लस माइनस करना चाहें अपनी रिकॉर्डिंग, अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये बेसिक सा मॉडल है जो आपको हेल्प करने वाला है। विच चैनल टू वर्क, जैसे हर कंडीशन में अलग चैनल का रोल होता है। ठीक है, जो काम आप टिकटॉक के ऊपर कर सकते हैं सेम काम आप ट्विटर के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, जो काम आप फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं वो ट्विटर के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ट्विटर पे चलो कैरेक्टर लिमिट है। ठीक है, तो ट्विटर के लिए आपको दूसरी चीजें सोचनी पड़ेंगी। गोल भले आप टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस सेट है वो अलग तरीके का है। टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस है उसकी डेमोग्राफिक्स चेंज है फेसबुक के कंपैरिजन में। ठीक है, लिंक्डइन होता है तो लिंक्डइन के ऊपर जो डेमोग्राफिक्स है वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, जैसे टिकटॉक के ऊपर यंग लोग हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स की देखा जाए तो कम एज वाले लोग ज्यादा है यहाँ पर, टीन एज की ऑडियंस ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही ना मुझे क्यों बता रहा हूँ आपको कि अब यहाँ पर आपको जिस तरीके से रीच करना है उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव चैनल चुनना पड़ेगा। बात समझ में आई? उसके बाद टाइप ऑफ एंगेजमेंट, अब आपके पास क्या है, मतलब आपके पास कंटेंट कौन सा है, वीडियोस के थ्रू आप चाहते हैं, फोटोज के थ्रू आप चाहते हैं, सर्वेस के थ्रू चाहते हैं, या कुछ और भी अगर आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग्स, ब्लॉग्स एक ऑप्शन हो सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू आप चाहते हैं, यानी कन्वर्जन या जो भी आपका गोल है उसको रीच करना चाहते हैं ब्लॉग के थ्रू, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या क्या चीजें होती है? गोल हमारा डिसाइड होना चाहिए, इसको हमें जो है अपनी पोस्ट दिखानी है, अपना बिजनेस दिखाना है, वो हमें पता होना चाहिए। कौन सा चैनल हमारे लिए बेस्ट होगा वो हमें पता होना चाहिए। हमारे पास एंगेजमेंट के लिए कौन सा कंटेंट अवेलेबल है ये हमारे पास क्लियर बात होनी चाहिए। अब ये 4 चीजें पता चल जाएंगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई हमें यहाँ पर वीडियो चलाना चाहिए था या हमें यहाँ पर पोस्ट चलानी, फोटोज चलानी चाहिए थी। ये जो कंफ्यूजन के चांसेस हैं, ठीक है, वो सारे चांसेस क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी चीजें खत्म नहीं हुई, ये आपको एक प्रोसेस टाइप की दिखी, एक फ्लो टाइप का दिखा। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से अरेंज भी तो करना है आपको। अब अरेंजमेंट क्या है कि इस चीज को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ टैक्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ टैक्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। उन टैक्टिक्स को आप लिख लें। जैसे मैंने कहा ये चीजें करने के लिए मुझे 4 टैक्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने 4 टैक्टिक्स लिख ली। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन भी किस ऑर्डर में होगा उसको इम्पोर्टेंस के ऑर्डर से हम शॉर्ट कर देंगे। जितना जिसकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी उसको पहले रखेंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, या तो इनको आप टैक्टिक्स मान लो या तो आप मान लो इनको एक्टिविटीज, या मैंने पहले भी वीडियोस बनाए आप इनको समझ लो सोशल मीडिया कैलेंडर। ठीक है, सोशल मीडिया कैलेंडर की बात हो गई यहाँ पर। ये जो टैक्टिक्स हैं, ये जो हमारा काम होगा, काम मतलब एग्जीक्यूशन जो होगा, ये जो चीजें हमने बनाई इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो सब टैक्टिक्स में, एक्टिविटीज में, सोशल मीडिया कैलेंडर में, इन सब सारी चीजों में समअप हो जाता है। उसको हमें ऑर्डर कर देना है इम्पोर्टेंस से और फिर उसको
और रोड मैप बना देना है कि भाई ये इतने टाइम पे होगा, ये इतने टाइम पे होगा, ये इतने टाइम पे होगा। तो ये जो आप 3 चीजें देख रहे हो ना, ये सब इसी सारी चीजों के अंदर आ जाती। तो आपने देखा यहाँ पर कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें हर चीज क्लियर हो जाए कि हमें ट्रैफिक लाना है, न्यू मार्केट पे हमें जाना है, फेसबुक पे हमें ऐड चलाना है, वीडियोस का ऐड चलाना है। कुछ बचा क्या? चारों चीजें क्लियर हो गई। जो इंपॉर्टेंट थी हमारी, क्या हो गया? ट्रैफिक हमें चाहिए, ठीक है, और ट्रैफिक हमें चाहिए, न्यू मार्केट में हमें जाना है, चलाना है, वीडियोस का को एज हमें कंटेंट लेना है, यानी मोड ऑफ एंगेजमेंट लेना है। बचा क्या? सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि फोटो ले ले, कि वीडियो ले ले, कि क्या करें, कि फेसबुक के ऊपर जाएं, कि ट्विटर के ऊपर जाएं। कोई कंफ्यूजन, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, राइट। दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जो बेसिक्स होते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स और सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, वो इसी तरीके से फॉलो होते हैं। एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जिनको आपको लगता है कि भाई उन तक हमें ये वैल्यू पहुंचानी चाहिए, उनको हेल्प कर सकता है। जो बिगिनर डिजिटल मार्केटर्स काम रहे, अभी जॉब शुरू की है, हो सकता है उनके ये वीडियो बहुत काम आए। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। ऑलराइट, तो तुम लोगों ने देख लिया कि मैंने जो तुम लोगों को इस वीडियो से पहले बताया कि हमें अपना टारगेट ऑडियंस, ये इस इंसान ने जो है अपने बोर्ड में ड्रॉ करके तुमको बहुत आसानी से समझा होगा। मैं आशा करता हूँ कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट किसी को अगर इससे कोई सवाल है, हाँ, लिंक तो जरूर मिलेगा, चिंता मत करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है। इसका लिंक मैं दे दूंगा। जैसे मैंने ग्रुप में तुम लोगों को कहा कि प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम है, बारिश हो रहा है, इसीलिए गाइस मैं जो है यूट्यूब में हमारा कल का क्लास का जो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, जैसे वेदर ठीक हो जाता है, जैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो जाता है। तो मतलब मुझे ये भी कंफ्यूजन था कि आज का ये ऑनलाइन क्लास हो पाएगा भी या नहीं, क्योंकि इतना जो है इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था, इतना नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। बट चलो, सब कुछ तो फिलहाल सही हो रहा है। तो इस वीडियो का लिंक तुम्हें मिलेगा। चिंता मत करो, इस लड़के ने, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को सही से समझाया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया है। जब भी मैंने इसका वीडियो देखा है, इसका जो भी वीडियो है मैं देखता हूँ, जो है मुझे अच्छा लगता है। ये जो है टेक्निकल जो भी चीजें हैं, आईटी रिलेटेड बोलो, सोशल मीडिया रिलेटेड बोलो, ई कॉमर्स रिलेटेड बोलो, इस लड़के के पेज में तुमको वो सब चीजें मिल। सर, आपका वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ, पता है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इस लड़के का जो वीडियो है वो तुमको शेयर करूंगा, आगे भी मैं शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि इसके तो वीडियो। कौन से ग्रुप में सर? हाँ, कौन से ग्रुप में? ये मतलब दोनों ही ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे ई कॉमर्स और सोशल मीडिया पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस लड़के का जो है सोशल मीडिया और ई कॉमर्स में काफी सारे वीडियो है, और ये जो है बहुत इजीली समझाता है, इसीलिए मैं इसका वीडियो जो रेफर करता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे खुद इजीली समझ में आता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को भी इजीली समझा पाता हूँ। तो ये जैसे तुम लोगों को समझाया, तुम लोग अब समझ गए हो कि सोशल मीडिया में स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। देखो, कंटेंट हमारा कितने तरीके का कंटेंट होता है, तुमने वो वीडियो में देखा। 3 तरह का कंटेंट उसने बताया। क्या क्या कंटेंट है? एक है वीडियो कंटेंट, एक है फोटो, और तीसरा क्या था, बताओ? अरे क्या बोलते हैं 3 तरह का सर, कंटेंट है, ये एक है फोटो, एक है वीडियो, और तीसरा ब्लॉग। ब्लॉग। एग्जैक्टली। तो ये 3 तरह का कंटेंट, वीडियो और ब्लॉग, फोटो, वीडियो एंड ब्लॉग। ये जो है 3 कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे रन करने के लिए। तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है, तुम्हारा जो भी सर्विस है, उसके बारे में लिख के तुम सोशल मीडिया पे रन करोगे, तो वो ये 3 कंटेंट के ऊपर ही होगा। उसके बाद क्या होता है, अभी तुम्हें ये जो कह रहा था, एक होता है ट्रैफिक और एक होता है कन्वर्शन।
एक होता है ट्रैफिक और एक होता है कन्वर्शन। ये ट्रैफिक और कन्वर्शन क्या चीज है? ट्रैफिक मतलब तुम्हें अपने वेबसाइट में अगर बहुत लोग चाहिए, तुम्हें अगर पेज में तुम्हें बहुत जो है लाइक्स चाहिए, तुम्हें अपने पेज में बहुत शेयर्स चाहिए, तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो उसको हम ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक हम किसको कहते हैं? उसको हम ट्रैफिक कहते हैं। लोग तुम्हारा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, लोग तुम्हारा पेज लाइक्स कर रहे हैं, लोग तुम्हारे पेज शेयर्स कर रहे हैं, लोग तुम्हारे पेज जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इन सबको जो है ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ट्रैफिक कहते हैं। अब कन्वर्शन क्या चीज है? व्हाट इज कन्वर्शन? कन्वर्शन क्या चीज है? तुमने कोई एडवर्टाइज दिया, बिकॉज ऑफ योर एडवर्टाइज someone wants to purchase your product or want to get your service, उसको कहते हैं कन्वर्शन। तो तुम्हें अभी क्या चाहिए वो पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा कि भैया मुझे ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्शन चाहिए। इंटरव्यू जब भी जाओगे ई कॉमर्स में या फिर सोशल मीडिया में, कोई भी तुमसे कन्वर्शन जो है एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक तुम उतने जो है मतलब क्या कहते हैं दिमाग वाले हो नहीं कि तुम ऐसे एडवर्टाइज देके तुम एकदम कन्वर्शन मान लोगे, तुम ऐसे सेल करवा दोगे, कंपनी का एकदम प्रॉफिट वगैरह करवा दोगे। वो तुमसे शुरुआत में उनका डिमांड होगा कि तुम ट्रैफिक दो उनको। ठीक है, तुम उनका जो पेज है उस पेज में लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्रिप्शन ये सब बढ़ाओ। तो ट्रैफिक और कन्वर्शन इन सब चीजों का मतलब क्या है ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर, कल भी हम लोगों ने देखा था प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस, इन सब के बारे में ऑलरेडी तुमको समझ में आ गया है। उसके बाद जो है कहाँ पे हम अपना कौन सा प्लेटफॉर्म में हम अपना कंटेंट शेयर करें, अगर हम कंटेंट शेयर करेंगे तो वो कहाँ पे करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म में करेंगे। तो उसने भी तुमको जो है वेरिएशन बता दिया कि कौन से प्लेटफॉर्म में तुम्हें कैसे तरह के लोग मिलेंगे। जैसे टिकटॉक तो चलो अभी बैन हो गया है, वो जबकि बात कर रहे तब टिकटॉक में कौन से लोग थे? मेरी उम्र के लोग तो टिकटॉक में रहा नहीं करते थे, तुम्हारे मम्मी पापा के उम्र उम्र के लोग तो टिकटॉक में जनरली रहा नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यूट्यूब रोस्टिंग में देखा हुआ है कि मतलब बड़े अधेड़ उम्र के लोग भी वहां पे नागिन डांस कर रहे हैं। तो खैर छोड़ो, वो सब बात की बात है। लेकिन ये टिकटॉक में मेनली कौन रहते थे? एकदम 15 to 20 years 25 years के लोग जो है वो टिकटॉक में रहते थे। तो अगर हमें कोई ऐसे टीन प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं जो ऐसे 15 to 20 to 25 years के लोगों को जो है अट्रैक्ट करेगी, तो उसका मार्केटिंग हम टिकटॉक में ही ना करेंगे, उसका मार्केटिंग हम ऑब्वियसली टिकटॉक में करेंगे और इंस्टाग्राम में करेंगे। ठीक है, और हमें अगर कुछ मतलब जनरल चीजें शेयर करना हो या फिर हमें कन्वर्शन वगैरह चाहिए, तो हमें उसके लिए फेसबुक पे शेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि टिकटॉक में जो रहते हैं उनके मतलब वो लोग तो जैसे टीन लोग है ना, 15 से 20 साल की उम्र में लोग तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसा कमा नहीं रहे होंगे, तो उसके पास पैसा होगा नहीं, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑब्वियसली उन सब लोगों से। तो उन सब लोगों से तो हम कन्वर्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। उन सब लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रैफिक, कि वो हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे, वो लाइक्स देंगे, शेयर्स देंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे। ये सब जो है वो उन लोगों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे क्या? फेसबुक पे हर तरह का लोग रहता है। फेसबुक पे जनरली जो है पैसे कमाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे तुमको। तो अगर तुम्हें कस्टमर्स ही लाना है, तुम्हें अगर कस्टमर्स ही ढूंढना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें फेसबुक या फिर ट्विटर इन सब जगह में जाना होगा, जैसे मैंने जो है तुम लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये सब जो है तुम्हें मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे मैं आगे वीडियो दिखाता जाऊंगा वैसे वैसे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट डे का टॉपिक मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोल के एक टॉपिक है, वो तुम्हारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा। ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि आज मतलब जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो अभी खाली सोशल मीडिया वालों को ही नहीं, वो ई कॉमर्स वालों को भी जरूरत है। ठीक है, अभी ये जो है ये बेसिक्स दोनों को ही जरूरत है, दोनों को ही जानना है ये बेसिक। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे हम लोगों ने जो है कैसे हमारा टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, उनको अप्रोच कैसे करना है, ये जैसे जैसे हम समझ गए तो धीरे धीरे जो है हमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है?
उसके बारे में मैं तुम्हें पहले थोड़ा-सा भी एक हिंट्स देके रख रहा हूँ, ताकि कल जो है जब समझाना मैं चालू करूँ या फिर वीडियो दिखाना चालू करूँ, तुम लोग वैसे आसमान से गिर ना पड़ो। सोशल मीडिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम तो खाली एक ऐसे सोशल मीडिया एग्ज़ीक्यूटिव नहीं हो या फिर तुम खाली एक ही ई-कॉमर्स बिज़नेसमैन नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया एग्ज़ीक्यूटिव और भी बहुत सारे ई-कॉमर्स जो है यूज़ करने वाले या फिर ई-कॉमर्स एग्ज़ीक्यूटिव जो है वहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। तो उसमें से तुम अपने ही प्रोडक्ट को या फिर अपने कंपनी प्रोडक्ट को हाइलाइट कैसे करोगे? राइट? ये तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। मान के चलो तुम अमेज़न या फ्लिपकार्ट में तुम्हें जॉब नहीं मिला, उससे कम थोड़ा किसी ई-कॉमर्स बिज़नेस में तुमको जो है ई-कॉमर्स एग्ज़ीक्यूटिव का या फिर सोशल मीडिया एग्ज़ीक्यूटिव का जॉब मिला। तो अगर तुम्हें तुम्हारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है या फिर तुम्हारे कंपनी का जो वेबसाइट है, गूगल में अगर मैं कुछ सर्च करूँ, मान के चलो जो है तुम जिस कंपनी में नौकरी मिला है तुम्हें, वो जो है जूते बेचते हैं। तो अगर मैं गूगल में सर्च करूँ कि नाइस शूज़ या फिर शूज़ इन चीप बेटर क्वालिटी शूज़ इन चीप प्राइस, तो ये सब अगर मैं गूगल में सर्च करूँ, तो ये क्या गारंटी है कि तुम्हारा ही जो है कंपनी का वेबसाइट जो है सबसे पहले आएगा? देखो, ये तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि सबसे पहले फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ज़बॉन्ग, मिंत्रा इन सब का आएगा। क्योंकि ये लोग गूगल को पैसे देते हैं यार। ये सब फेसबुक, इंस्टा इन सब लोगों को इतना पैसे देते हैं कि जब भी तुम ये सब चीज़ों को लेके सर्च करोगे गूगल में तो इनका एडवर्टाइज़मेंट सबसे पहले आएगा। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा कंपनी तो भाई फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ज़बॉन्ग इन सब के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, इन सब के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। इन मतलब तुम जिस कंपनी में गए ये सब लोग ऑलरेडी जो है बहुत जायंट हो गए। ये लोग मार्केट जायंट हो गए। ठीक है? इन सब के साथ तुम कम्पीट नहीं कर सकते। तो तुम क्या कर सकते हो? जैसे तुम्हारे कंपनी का भी जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट भी गूगल के फर्स्ट लिस्ट में है। क्योंकि एक बात तो तुम्हें भी पता है कि गूगल पे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर बाकी जो सब पेजेस आते हैं, उन सब पेजेस में हम जाते नहीं है। 99.99% टाइम हमें जो चाहिए होता है, वो हम गूगल में सर्च करने के बाद जो फर्स्ट पेज आता है, उसी पेज से सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा बहुत, बहुत, बहुत रेयर केस सिनेरियो है, जब हम गूगल के पेज 2 तक भी गए हैं। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब हम गूगल के पेज 2 तक भी गए हैं। जो भी हमें चाहिए होता है, वो गूगल के फर्स्ट पेज से मिल जाता है, राइट? तो यस सर। यस एग्जैक्टली तो इसीलिए जो है तुम लोगों को मतलब कैसे करोगे मतलब उन वो सब लोग जो है मतलब तुम उनके सामने एक छोटी मछली और वो बड़े बड़े शार्क है तुम कैसे उनके साथ कंपटीशन करोगे यही हम सीखेंगे नेक्स्ट हमारे एपिसोड में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कि हम कैसे इसको करें इसीलिए उससे पहले हमें ये जानकर रखना जरूरी था कि हमें हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ से मिलेगा और हम उनको अप्रोच कैसे करेंगे अप्रोच करने का तरीका क्या है वो सब हम लोगों ने जो है हमको ये स्ट्रेटेजी जो है आज समझ में आना चाहिए था इसीलिए आज का जो एपिसोड था आज का एपिसोड था तुम लोगों को कि कैसे हम सोशल मीडिया पे हमारा स्ट्रेटेजी बनाए तो देखो गाइस हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पहले हमने सीखा कि हमें अपना टारगेट ऑडियंस मिलेगा कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विस जो हम दे रहे हैं बेच रहे हैं उसके ऊपर बेस करके हमें जो है हमारा टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढना है डेमोग्राफिक क्या चीज है आज जो है तुमने ये वीडियो देखा उस वीडियो में इस बंदे ने डेमोग्राफिक की जो है बात की डेमोग्राफिक का जिक्र किया राइट तो तुम्हें वो सुनने के बाद जो है अपना जो है दिमाग खराब नहीं हुआ क्यों क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता था कि डेमोग्राफिक क्या चीज है मैंने तुम लोग को बता दिया था राइट मैंने तुम लोग को बता दिया था कि डेमोग्राफिक क्या चीज है इसलिए तुम लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ डेमोग्राफिक की बात सुन के लेकिन जो है धीरे धीरे और भी टर्म्स आएंगे धीरे धीरे और भी ऐसे जो है टर्मिनोलॉजी जार्गन आएंगे जिसके बारे में शायद तुम लोग को पता नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें तुमको कुछ भी वीडियो दिखाने से पहले या फिर पीडीएफ दिखाने से पहले उसके विषय में मैं तुमको आइडिया दे दूं ताकि जब वो तुम देखोगे ऐसा कोई भी पल ना आए जब वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है जो सुन के तुम्हें लगा रहे ये तो संस्कृत बोल रहा है ये तो कोई एलियन भाषा बोल रहा है ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ना लगे ठीक है तो नेक्स्ट दिन जो है हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो वाले एपिसोड में जाएंगे उसके बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे जो है बेसिक्स हमारा खत्म होता जाएगा वैसे वैसे डोमेन रिलेटेड जो है बातें ज्यादा बढ़ती रहेगी तो उसके बाद जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ई कॉमर्स और सोशल मीडिया ई कॉमर्स का खुद का बहुत झमेला है ई कॉमर्स का खुद के जो है बहुत सारे चैप्टर्स है डोमेन जो है नॉलेज है जो उनको कवर करना है और हमारा सोशल मीडिया का जो जो तुम लोग नए आए हो उनके लिए एक चीज है पुराने लोगों को ये पता है ब्लॉगिंग वो ब्लॉगिंग भैया तुम लोग को सीखना होगा सोशल मीडिया में
जो मैं तुम लोगों को सिखाऊँगा ये सब कॉमन नॉलेज दे देने के बाद, ठीक है? तो आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो एपिसोड था, इससे किसी को कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो। ओके, तो इसका मतलब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं बार-बार बोल दे रहा हूँ सैटरडे करके मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सैटरडे करके उसके ऊपर जो है मंसूर मंसूर क्या चीज़ है? नो सर हुआ होगा, उसने शायद नो सर लिखने की कोशिश किया होगा, उसमें मंसूर हो गया है। अच्छा ठीक है, तो पता था। ओके, तो सैटरडे करके जो है हम इसके ऊपर एक ओरल टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओरल टेस्ट यानी मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको पूछूँगा नहीं मतलब अगर तुम जवाब दे पाए तो ऐसे डंडा लेके तुमको पीटूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? हम डिस्कस करेंगे। तो तुम कोशिश करना जो भी मैं सीख रहा हूँ, वो जो है सैटरडे को जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन में हम लोग हिस्सा ले लें ताकि जो है तुम्हें भी क्लियर हो जाए कि तुम सही से सीख रहे हो कि नहीं, ऑलराइट? तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत कोई अटेंड नहीं कर पाया, अभी क्या करूँ? सब जो है अपने घर पे है और सबके पास एक्सक्यूज़ है जॉइन ना होने का। बार-बार मैं बोल दे रहा हूँ गाइज़ मैं जो है अभी ये मान के चलो हार्डली ये 1 महीना जो है तुम लोगों को पिंग करता जाऊँगा कि गाइज़ जॉइन करो, जॉइन करो, जॉइन करो। मैं भी जो है बहुत आलसी इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी इंसान हूँ। मुझे अगर तुम लोग अटेंशन नहीं दोगे, अगर तुम लोग जो है मुझे प्रेशर नहीं दोगे, तो मैं भी जो है आलसीपना करके तुम लोगों को छोड़ दूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा करके तो तुम लोगों को अटेंशन देने में। तो तुम लोगों का ये ज़िम्मेदारी है मुझसे जितना ज़्यादा हो सके या फिर बाकी जो टीचर है, उनसे जितना ज़्यादा हो सके तुम जो है ज्ञान जो है ले लो, जितना ज़्यादा उनसे जो है इन्फॉर्मेशन लेना है ले लो, ठीक है? क्योंकि मैं जो है तुम लोगों के पीछे तब तक ही हार्ड वर्क करूँगा जब तक मैं देखूँगा कि तुम लोग हार्ड वर्क कर रहे हो खुद के पीछे, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग कुछ और करो या फिर मुझे कुछ दो। तुम लोग खुद के पीछे हार्ड वर्क करो, तुम लोग खुद को जो है टाइम दो, क्योंकि ये जो है न्यू ऐज आ रहा है। हमारे इस ज़माने हम जो है पिछले ज़माने को फेंक के हम एक नए दौर पे जा रहे हैं, हम एक नए ऐज में जा रहे हैं। जिस ऐज में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ऑलरेडी सारे आईटी कंपनियाँ जो है, कॉर्पोरेट कंपनियाँ जो है, सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को फिलहाल परमानेंट बना दिया है। अमेज़न कॉन्सेंट्रिक्स, विप्रो, एक्सेंचर ये सब जो है आईटी कंपनियाँ, कॉर्पोरेट कंपनी इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम बना दिया है क्योंकि उनके लिए पॉसिबल था। ऑब्वियसली जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री उनके लिए वर्क फ्रॉम होम करना पॉसिबल नहीं है। बट ये आईटी कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क फ्रॉम होम कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग गया। उनके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच जा रहा है, उनके कैफेटेरिया का कॉफी का बिल, खाना खाने का मतलब खाने का खर्चा, कंपनी का इतना सारा खर्चा बच जा रहा है। ऊपर से ये मतलब एम्प्लॉइज़ जो है, उनको जो है ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए ट्रैवलिंग करने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम पे भी उनसे काम करवा ले रहे हैं। ठीक है? बॉस बोल रहा है, "अरे यार कर लो ना थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा। ऑफिस में आते होते तो ये इस टाइम पे तो तुम गाड़ी से जा ही रहे होते ना।" तो मतलब ऐसे ऊट-पटांग बातें करके काम तो करवा लेते हैं उनसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ जो है धीरे-धीरे ऑनलाइन होते जा रहा है तो तुम लोगों को भी ये चीज़ अडॉप्ट करना होगा। पढ़ाई भी सब कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है, तुम लोग देख रहे हो, अभी क्या कर सकते हैं? जो है हमें वही मान के देना होगा। तो ख़ैर आशा करता हूँ सब कुछ सब सही हो जाएगा और फिर भी हम जो है टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न हो जाएँगे जब तक ये कोरोना जाएगा तब तक सारा इंडिया मैं आशा करता हूँ टेक्नोलॉजिकली पूरा मॉडर्न हो जाएगा, ज़बरदस्ती होना ही पड़ेगा। ठीक है? और एसईओ लिंक्स क्या होता है इन गोल? एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मैं तुम लोगों को कल पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा कि कोई भी जो है टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो मैं तुम लोगों को टच नहीं करूँगा या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। तो एसईओ के बारे में ही हम कल पढ़ेंगे। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? ये गूगल, बिंग ये सब जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। फिर याहू हुआ करता था, एक वक़्त था, लेकिन अभी याहू जो है बिक गया है। याहू का दिवाला निकल गया, याहू बिक गया है। ठीक है? ऑलराइट चलो, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगा इसी समय पे, इसी टाइम पे, सेकंड शिफ्ट भी क्लास होगा, जो-जो अटेंड नहीं कर पाए वो अटेंड